ज्ञान और आत्मज्ञान क्या है? आत्मज्ञान क्या है और ये ज्ञान से कैसे अलग है? शायद ये साधकों द्वारा सबसे अधिक बार पूछे जाने वाले प्रश्नों में से एक हैं। क्या आध्यात्मिक अभ्यास ज्ञान दे सकते हैं? 3 जीवनों में आत्मज्ञान का अनुभव करने वाले योगी और दिव्यदर्शी सद्गुरु इन सवालों के जवाब दे रहे हैं। आत्मज्ञान क्या है? आप जिसे आत्मबोध कहते हैं, वह जागरूकता से किया गया आत्मविध्वंस है। ज्ञान विधि में भाग लेने के बाद कई लोगों ने अपने जीवन में शांति का अनुभव किया है। आप यहाँ उनके अनुभवों को पढ़ और देख सकते हैं। सद्गुरु भारत में आत्मबोध को प्राप्त हुए मनुष्य द्विज कहलाते आए हैं। द्विज का अर्थ है 2 बार जन्म पाने वाला। एक बार आप अपनी माता के गर्भ से जन्म पाते हैं, जो कि अचेतन रूप से होता है। आप इसे खुद नहीं करते, प्रकृति आपके लिए ऐसा करती है। जब आपका जन्म हुआ था, तो आप एक निश्चित प्रकार की मासूमियत और आनंदी स्वभाव के साथ जन्मे थे। एक बालक स्वभाव से आनंदी और निश्चल होता है, परंतु यह भाव जागरूकता से नहीं प्राप्त हुआ है, इसलिए इसे कोई भी नष्ट कर सकता है। वे इसे पल भर में आपसे छीन सकते हैं। आप में से कुछ लोगों से तो इसे 12 या 13 वर्ष की आयु में छीन लिया गया था। कई लोगों से इसे 5 या 6 साल की आयु में ही ले लिया गया था। बच्चे आजकल 6 साल की आयु में तनावग्रस्त हो रहे हैं, क्योंकि उनकी निश्चलता नष्ट हो जाती है। ये निश्चलता किस हद तक नष्ट होगी, ये उनके आसपास के लोगों द्वारा उन पर डाले जा रहे प्रभाव पर निर्भर करता है। आत्मज्ञान कैसे प्राप्त करें? स्वयं को कैसे जानें? ज्ञानी पुरुष आत्मज्ञान सहित की परम कृपा से बिना किसी पुरुषार्थ के 2 घंटे तक चलने वाली एक वैज्ञानिक प्रक्रिया द्वारा हम आत्मा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, जिसे ज्ञान विधि कहते हैं। ज्ञान विधि समारोह में क्या होता है? इस 2 घंटे के ज्ञान विधि समारोह के दौरान आपके पाप कर्म ज्ञान की अग्नि में नष्ट हो जाते हैं। आत्मा शरीर से अलग जुदापन हो जाता है। आपको भगवान की कृपा प्राप्त होती है। आत्मा के प्रति जागृति उत्पन्न होती है। एक बार जागृत हो जाने पर जागरूकता कभी नहीं छूटती। जब मैं एक शरीर हूं, यह अनुभव चला जाता है, तो नया कर्म बंधन नहीं होता है। आप न केवल मैं कौन हूं का ज्ञान और जागरूकता प्राप्त करते हैं, बल्कि यह भी अनुभव करते हैं कि कर्ता कौन है। तत्पश्चात व्यावहारिक रोजमर्रा के उदाहरणों की मदद से आपको समझाया जाएगा कि अपने जीवन का संचालन कैसे करें ताकि नए कर्मों का चार्ज न हो। तब आपको पता चलेगा कि आप अपने पिछले कर्मों को कैसे आसानी से नष्ट कर सकते हैं और आत्मा की जागृति लगातार बढ़ेगी। ज्ञान कैसे करनी चाहिए? आपको खुले मन के साथ और किसी पूर्व अनुमान के बिना आना चाहिए। इस मानसिकता को बनाए